ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं, भारत का भविष्य है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, यह पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों का एक जवाब ही नहीं है। असल में भविष्य की एक झलक है और ये भविष्य यही भारत में बन रहा है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये मशीन सिर्फ हमारे आने जाने का तरीका ही नहीं, बल्कि हमारी सड़कों और हमारे शहरों को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। ये कहानी सिर्फ स्टील, प्लास्टिक और बैटरी की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सपने की है। एक ऐसा सपना जो आईआईटी मद्रास के हॉस्टल के एक कमरे में शुरू हुआ और आज भारत की सड़कों पर एक शांत क्रांति ला रहा है। यह कहानी है एथर एनर्जी की। आइए एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचें। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी, गाड़ियों के लिए हॉर्न का शोर और हवा में घुलता जहरीला धुआं। हर सिग्नल पर हमारी नजर पेट्रोल मीटर पर जाती है और हर महीने बढ़ता पेट्रोल का खर्चा हमारी जेब पर भारी पड़ता है। यह सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु की कहानी नहीं, बल्कि भारत के हर उस शहर की हकीकत है जो तरक्की की दौड़ में हाँफ रहा है। हमारी सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही हैं और उनके साथ बढ़ रहा है प्रदूषण और ट्रैफिक जाम। एक आम पेट्रोल स्कूटर साल भर में लगभग आधा टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है। अब सोचिए, जब लाखों स्कूटर ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तस्वीर थोड़ी डरावनी है ना? हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां साफ हवा में सांस लेना एक लग्जरी बन जाता है और हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गाड़ी में तेल भरवाने में ही चला जाता है। हमें एक समाधान की जरूरत थी, लेकिन एक ऐसा समाधान जो सिर्फ सस्ता ना हो, बल्कि हर मायने में बेहतर हो। इस चुनौती के बीच साल 2013 में आईआईटी मद्रास के दो युवा इंजीनियर तरुण मेहता और स्वप्निल जैन एक बिल्कुल अलग भविष्य का सपना देख रहे थे। उन्होंने देखा कि भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम पर जो मिल रहा था वो या तो चाइना से आए धीमी गति वाले, भरोसे के लायक होने वाले उत्पाद थे, या फिर पेट्रोल स्कूटर्स की एक बहुत ही फीकी नकल। उन्हें एहसास हुआ कि असल क्रांति सिर्फ इंजन को बैटरी से बदलने से नहीं आएगी। असल क्रांति तब आएगी जब एक गाड़ी को जमीन से बिल्कुल एक नए विचार की तरह दोबारा डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने एक स्कूटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कनेक्टेड मशीन बनाने का फैसला किया। एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए, बल्कि आपके सफर के अनुभव को बदल दे। ये एक आइडिया था जो उस समय की कोई भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं सोच रही थी। आईआईटी के हॉस्टल से शुरू हुआ यह सफर आसान नहीं था। प्रोटोटाइप बनाने से लेकर पैसे जुटाने तक हर कदम पर मुश्किलें थी, लेकिन उनका विजन एकदम साफ था। एक ऐसा प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना जो परफॉर्मेंस, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में किसी भी पेट्रोल स्कूटर को टक्कर दे सके। इसी जिद और जुनून से जन्म हुआ एथर एनर्जी का। तो आखिर एथर में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग करता है? जवाब इसके अनुभव में छिपा है। पहियों पर एक स्मार्टफोन। जब आप एथर को स्टार्ट करते हैं तो आपका स्वागत एक पुराने स्पीड मोटर से नहीं, बल्कि एक 7 इंच के शानदार टच स्क्रीन डैशबोर्ड से होता है। यह सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं, ये आपके स्कूटर का दिमाग है। गूगल मैप के साथ रास्ता दिखाना, कॉल अलर्ट देना और म्यूजिक कंट्रोल करना, सब कुछ आपकी उंगलियों पर होता है। लेकिन असल जादू तो ओवर द एयर यानी OTA अपडेट्स में है। ठीक आपके स्मार्टफोन की तरह एथर का सॉफ्टवेयर भी इंटरनेट के जरिए अपडेट होता रहता है। इसका मतलब है कि आपका स्कूटर खरीदने के बाद पुराना नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट होता जाता है। पेट्रोल स्कूटर के शोर और कंपनी को भूल जाइए। एथर में लगभग कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक शांत भविष्य की याद दिलाती हुई सीटी जैसी आवाज। लेकिन इस खामोशी को इसकी कमजोरी मत समझिए। जैसे ही आप थ्रोटल घुमाते हो, आपको जो जबरदस्त पिकअप मिलता है वह किसी भी पारंपरिक स्कूटर को बहुत पीछे छोड़ देता है। ट्रैफिक में तेजी से निकलना हो या फ्लाईओवर पर आसानी से चढ़ना, इसका प्रदर्शन आपको हर बार मुस्कुराने पे मजबूर कर देगा। इसमें कोई गियर नहीं होता, कोई झटका नहीं, बस एक स्मूथ और आरामदायक राइड का अनुभव है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का नाम सुनते ही सबसे पहले सवाल मन में आता है रेंज। रेंज क्या होगा अगर बैटरी बीच रास्ते में खत्म हो गई? एथर ने इस समस्या को 2 तरीके से हल किया है।
पहला, उनके स्कूटर असल दुनिया में एक भरोसेमंद रेंज देते हैं और दूसरा, सबसे जरूरी, उन्होंने अथर ग्रिड नाम का अपनी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बनाया है। आज पूरे भारत के 395 से ज्यादा शहरों में 5000 से ज्यादा अधिक फास्ट चार्जर का एक्सेस मौजूद है। ये चार्जिंग पॉइंट कैफे, मॉल और ऑफिस जैसी जगहों पर लगाए गए हैं, जहां आप अपनी कॉफी पीने या मीटिंग के दौरान अपने स्कूटर को तेजी से टॉप अप कर सकते हैं। यह सिर्फ एक स्कूटर बेचना नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने को आसान और टेंशन फ्री बना दे। शुरुआत में अथर 450 सीरीज ने अपने प्रदर्शन से युवाओं को आकर्षित किया, लेकिन भारत में स्कूटर सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह पूरे परिवार की सवारी है। इस जरूरत को समझते हुए अथर ने 2024 में रिट्जा को लॉन्च किया। एक बड़ी सीट, बहुत ज्यादा स्टोरेज और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए फीचर्स के साथ रिट्जा को खास भारतीय परिवार के लिए डिजाइन किया गया और इसका नतीजा कमाल का रहा। लॉन्च के बाद से रिट्जा देखते ही देखते कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया। हाल के महीनों में कंपनी की कुल बिक्री में इसका 70% से ज्यादा का योगदान रहा। इसने अथर को एक खास वर्ग के ब्रांड से मुख्य धारा के प्लेयर में बदल दिया। एक अच्छा विचार और एक अच्छा उत्पाद बनाना एक बात है, लेकिन क्या भारत उसे अपना रहा है? जवाब है हाँ, और वो भी जोर शोर से। साल 2025 अथर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। साल की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर लगभग 899 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह किसी भी तिमाही में कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू था। ये बढ़ोतरी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सड़कों पर भी दिखी। सितंबर 2025 में कंपनी ने 18 से ज्यादा स्कूटर बेचकर अपनी सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की। अक्टूबर 2025 में कंपनी ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया। अपने 50,000वें स्कूटर का उत्पादन, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय ग्राहक अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सिर्फ एक विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। दक्षिण भारत में अथर का दबदबा कायम है, लेकिन अब यह पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर लगभग 70% पहुंच गया, जिससे यह भारत के शीर्ष 3 प्लेयर में से एक बन गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि मुनाफे की कीमत पर नहीं। जहां एक तरफ बिक्री आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने इसी तिमाही जुलाई सितंबर 2025 में अपने घाटों को पिछले साल की तुलना में लगभग 22% तक कम कर लिया है। यह दिखाता है कि अथर का बिजनेस मॉडल टिकाऊ है और कंपनी सही रास्ते पर है। यह कहना गलत होगा कि अथर का रास्ता पूरी तरह से आसान है। अपनी प्रीमियम टेक्नोलॉजी की वजह से अथर स्कूटर्स की कीमत अभी भी कई भारतीय परिवारों के लिए बजट से थोड़ी बाहर है। ओला, टीवीएस और बजाज जैसे मजबूत प्रतिद्वंदियों से मुकाबला कड़ा है, जो मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लगातार नए उत्पाद और आक्रामक कीमतें ला रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अभी भी पूरी तरह से मुनाफे में नहीं आई, लेकिन अथर इन चुनौतियों से अनजान नहीं है। कंपनी का भविष्य रोड मैप उतना ही महत्वाकांक्षी है जितना उसकी शुरुआत थी। कंपनी अपने खर्चों को नियंत्रित करने और लगातार कम करने के लिए नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रही है। होसूर में 2 कारखानों के बाद अथर अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अपना तीसरा और सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है। इस नए प्लांट से कंपनी कुल उत्पादन क्षमता सालाना 14 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी, जो भारत के इलेक्ट्रिक भविष्य पर उसके विशाल दावों को दर्शाता है। कंपनी का लक्ष्य सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना, बल्कि पूरे भारत में एक्सपीरियंस सेंटर का नेटवर्क फैलाना है। सीईओ तरुण मेहता का विजन स्पष्ट है। वो कीमत पर नहीं, बल्कि बेहतर तकनीकी, एक भरोसेमंद इकोसिस्टम और प्रीमियम एक्सपीरियंस के दम पर जीतना चाहते हैं। ये सिर्फ स्कूटर बेचने के बारे में नहीं, यह टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखने और मेक इन इंडिया को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने के बारे में है। तो क्या अथर सिर्फ एक स्कूटर है? नहीं, यह पहियों पर लगा एक कंप्यूटर है। यह एक विचार है जो आईआईटी के एक कमरे में पैदा हुआ है और अब लाखों घरों तक पहुंच रहा है। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय कंपनी भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकती है। अथर की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं, यह बदलते हुए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना चाहता है।
एक ऐसा भारत जो एक अच्छे, स्वच्छ और हरे भरे टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये स्कूटर उस भविष्य की एक छोटी सी झलक है, एक ऐसा भविष्य जो हमारी सड़कों पर, हमारे शहरों में और हमारी जिंदगी में एक शांत क्रांति ला रहा है। अगली बार जब आप सड़क पर एक अथर को चुपचाप गुजरते हुए देखें तो उसे सिर्फ एक स्कूटर के रूप में ना देखें, उसे भविष्य के एक प्रतीक के रूप में देखें जो पहले से ही यहाँ है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप मानते हैं कि अथर जैसी कंपनीज भारत की परिवहन का भविष्य बदल सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप भारत की ईवी रेवोल्यूशन और एक ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।